लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। आज हम लोग एक खास टॉपिक जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वह टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। इसको हम लोग कवर करेंगे। तो इसको कवर करने से पहले हम आपको कुछ टॉपिक बता देना चाहते हैं। यहाँ से लेकर आपका जो इस तरफ एरिया है जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, फिर इतना दूर तक अफगानिस्तान की सीमा लगती है, इतना से इतना दूर तक अफगानिस्तान की सीमा लगती है, फिर उसके बाद इधर जो है आके आपका चाइना की सीमा लगती है। इस तरह से चाइना की सीमा है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे नेपाल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक आपका नेपाल की सीमा लगती है। इस तरह से यहाँ पे नेपाल की सीमा है। फिर उधर चीन की सीमा है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की भूटान की सीमा है, और फिर इसके बाद चीन की सीमा है। फिर यहाँ तक चीन की सीमा है, उसके बाद फिर म्यांमार की सीमा है, उसके बाद यहाँ तक म्यांमार की सीमा, फिर इधर बांग्लादेश की सीमा। तो इसमें ये हुआ कि इधर तो हम लोग जो भी है देश है, लेकिन इस तरह हम लोग का खाली पड़ता है जो कि गुजरात वाला एरिया से लेकर इस तरह से होते हुए ये वाला एरिया जो हम लोग का समुद्र तटीय रेखा वाला एरिया है, समुद्र तट रेखा, जिसकी लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसी में हम लोग सारे बंदरगाह को कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सब बंदरगाह हैं, सबसे बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला बंदरगाह जो आपके स्क्रीन पे है, इसको आप देख रहे हैं, ये है आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ये आपका कांडला बंदरगाह आ जाता है। तो ये कंडला बंदरगाह जो है, अब सबसे पहले इसका नाम जो बदल के रखा गया, उसका नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल। इसका इस बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल रखा गया, और इसके पहले इसका नाम कांडला था, जो कि गुजरात में ये वाला एरिया में पड़ता है। तो इसमें इसे और एक इसमें एक टॉपिक है, इसे ही SEZ का दर्जा प्राप्त है। SEZ, SEZ का मीन होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत इसको रखा गया है, यानी SEZ कांडला बंदरगाह। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? इस बंदरगाह पर ये होता है, यहाँ पे ज्वार और भाटा के तहत यह बंदरगाह चलता है। अगर ज्वार मतलब क्या होता है? पानी का उठना, जल का उठना ज्वार, और गिरना फिर भाटा। तो जिस समय उठता है तो उस समय उठने के दरमियान नाव वहाँ तक जाती है, फिर उसके बाद सामान अनलोड हो जाता है, उसके बाद फिर वो उस तरह से भाटा में फिर वापस चले आते हैं। तो इस तरह से SEZ के जोन के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हम लोग का मुंबई बंदरगाह। अगला है हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई ये महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र वाला एरिया जो है उसमें मुंबई बंदरगाह आ जाता है। और ये मुंबई इस तरह से, और इस बंदरगाह को सबसे आधुनिक बंदरगाह, मतलब टेक्नोलॉजी से लेस बंदरगाह, इसी बंदरगाह को कहा जाता है। ये बंदरगाह का सबसे लगभग काम मतलब तकनीकी माध्यम से होता है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और मुंबई बंदरगाह को सबसे मतलब एशिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को एशिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का जवाहरलाल नेहरू या नुहास सेवा बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। यह बंदरगाह दोनों प्रकार के, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के हैं। आपका नुहावा बंदरगाह यानी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे हम लोग का नेक्स्ट है हम लोग का मारमा गोवा बंदरगाह, ये जो कि आपका गोवा वाला एरिया में पड़ जाता है। मामा गोवा वाला बंदरगाह, ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक बंदरगाह। और ये सब जितना भी है, ये पूर्वी, यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट के बंदरगाह है। पश्चिमी घाट के बंदरगाह ये सब आ जाते हैं। तो इस घाट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इस घाट को हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। और कोंकण तट भी इसी एरिया में पड़ता है। पूर्वी घाट में बहुत सारे होते हैं, मालाबार तट, कोंकण तट,
और उसके बाद एक होता है मैंगलोर तट, इस तरह से यहाँ तक को होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह ये भी आपका जो है कि प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल राज्य में पड़ता है। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में पड़ता है। ये भी आपका मालाबार तट के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। उसके बाद यहाँ पे एक मतलब श्रीलंका का एरिया पड़ता है। तो इधर श्रीलंका जो कि मन्नार की खाड़ी और आपका जाएगा कि पाक जल संधि यहीं पे है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी इस साइड में, पाक की जल संधि उस साइड में। क्योंकि हम लोग पाक जल संधि को जब भी देखते हैं तो सोचते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, नहीं, इसका सवाल रहता है पाक जल संधि संबंधित है भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग के लिए, और ये अच्छा बहुत मस्त अच्छा सवाल है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ये कहाँ पे? तूतीकोरिन ये जो है आपका तमिलनाडु वाला एरिया में पड़ता है। चूंकि यहाँ से यहाँ तक आपका तमिलनाडु वाला एरिया पड़ता है, तो ये आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु का एरिया है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो तूतीकोरिन इसके लिए एक अच्छा है टॉपिक है। तूतीकोरिन भारत का नहीं सबसे पुराना बंदरगाह है तूतीकोरिन। तो सबसे पुराना बंदरगाह तूतीकोरिन है जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। हम लोग इस वीडियो में जो बंदरगाह को टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, ये सबसे बड़े बंदरगाह है। अगला हम लोग का है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो कि यहाँ वो भी तमिलनाडु एरिया में तमिलनाडु में ही पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह के बारे में बताना चाहेंगे। और ये चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह, लेकिन कृत्रिम में सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई जो तमिलनाडु में है ये है। आगे बढ़ नेक्स्ट है हम लोग का एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह ये भी आपका जो है कि तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो तमिलनाडु में हम लोग कितने बंदरगाह देखे? एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, और तीनों के तीनों तीन महा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के लिए यह है पोर्ट ब्लेयर। चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश वाला एरिया में पड़ता है, यह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। और यह बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप बंदरगाह आपका जो है कि किस खाड़ी में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बंगाल की। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप, जैसे हम लोग यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कि यहाँ पे है तो बंगाल की खाड़ी में। और ये वाला एरिया आपका जो है ये आपका आ जाता है अरब सागर में, ये आपका बंगाल की खाड़ी में। जबकि इधर से यहाँ से लेकर इधर ये आपका हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो हमने देखा इसमें पोर्ट ब्लेयर के, और सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं पहले। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का, और इसका एक खास विशेषता है कि सबसे गहरा बंदरगाह लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राकृतिक है और सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट अगला हम लोग का पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में तो है पारादीप बंदरगाह, लेकिन ये क्या है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह यानी मानव निर्मित बंदरगाह है। नेक्स्ट है हम लोग का कोलकाता। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोलकाता बहुत इम्पोर्टेंट है। कोलकाता बंदरगाह यह आपका जाके पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिम बंगाल वाला एरिया में पड़ता है कोलकाता, यानी कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यह कृत्रिम, प्राकृतिक और ज्वारीय बंदरगाह, यानी इसमें तीनों विशेषताएं, कृत्रिम भी है, प्राकृतिक भी है और ज्वारीय भी है। ये तीनों विशेषताएं किसमें पाई जाती है? कोलकाता हल्दिया, मतलब ये आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह के बारे में डिटेल है। तो चूंकि हमने इस वीडियो में आपको बंदरगाह से लगभग टॉपिक आपको क्लियर किए हैं, तो आपसे कुछ सवाल हैं जो आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। कृत्रिम वो सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? इसका जवाब देना है आपको। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? इसका भी जवाब देना है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, और एक और है सबसे गहरा वो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इन चारों सवालों का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।
और यह जो है कि आपका सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस चैप्टर से लगभग 1 या 2 सवाल हर एक एग्जाम में रहते हैं, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर ना करें और इस चैप्टर को फुल्ली क्लियर कर लें ताकि आप भी फंसे ना। उस समय आपको तब हमें अफसोस होती है जब हमें मालूम रहता है कि ये क्वेश्चन हमने देखा था और उसमें नहीं बना पाते हैं, तो उसमें बड़ा अफसोस होता है। इसलिए आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए, जय हिंद।